कुछ किस्से और कहानियाँ ना आपको डराती नहीं है, बल्कि आपकी रूह कँपा देती है। आपको आपके दिल की धड़कनें तेज़ कर देती है। ऐसा नहीं है कि उन्हें सुनने के बाद आपको नींद नहीं आएगी, मगर ऐसा है कि अगर आपने उन्हें एक बार सुन लिया, तो आपके दिमाग में वो घूमती ज़रूर रहेगी। क्योंकि मतलब आप समझ ही नहीं पाओगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, या ऐसा सही में लोगों के साथ हो रहा है तो वो कैसे डील कर रहे हैं। मतलब आपको झंझोड़ के रख देंगे। कुछ कहानियाँ ऐसी होती है और ज़्यादातर लोग इन कहानियों पे बिलीव नहीं करते, क्योंकि उनके लिए ऐसी चीज़ समझना जो उनके साथ हुई नहीं या जो उनके आसपास नहीं हुई थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। पर ऐसे किस्से जब आप उन लोगों के मुंह से सुनते हो जो थोड़े ट्रस्टेड होते हो, मतलब आपको उन पे यकीन होता है, तो आप फिर भी उन्हें बिलीव करते हो। ऐसे ही एक किस्सा मैंने अंजलि के मुंह से सुना है। एंड अंजलि मुझे कई महीनों से फॉलो करती है। एंड उन्होंने, पहले तो मैं ये बता दूं कि उन्होंने मुझे स्टोरी के लिए एक प्रूफ भी दिया है, एक वॉइस रिकॉर्डिंग, जो मैं अपेरेंटली इस वीडियो में अभी नहीं लगा रही, मगर मैं आपको उसको पूरा डिस्क्राइब करके ज़रूर बताऊंगी। और मैं ये भी बताऊंगी कि मैं क्यों नहीं लगा रही। अब आती है बात कि मुझे अंजलि में क्यों इतना ट्रस्ट है। अंजलि ने जब मुझे फॉलो करा था, तो उस दिन उन्होंने मुझे एक स्टोरी भेजी थी जो उनकी मासी की स्टोरी की। एंड उस वक्त उन्होंने मुझे कहा था कि ये स्टोरी पे किसी को बताऊं ना, क्योंकि उन्होंने ये मतलब एक लोग को बताने के लिए नहीं, बस अपना दुख कम करने के लिए स्टोरी भेजी थी। क्योंकि उनकी फैमिली में किसी के साथ ऐसा हुआ था, कोई और जिससे भी वो ये स्टोरी शेयर करती थी उन पे बिलीव नहीं करता था, या उनको ऐसे समझता था कि अरे तो झूठ बोल रही है। तो शायद किसी ऐसे को बता के उन्हें अच्छा लग रहा होगा जो उनकी बातों पे बिलीव कर रहा हो, इसलिए उन्होंने मुझे बताने का डिसाइड करा, इसलिए नहीं कि मैं कोई स्टोरी बनाऊं। तो अब कुछ दिनों पहले अंजलि का मेरे पे फिर टेक्स्ट आता है, हम फिर से थोड़ी बातें करते हैं और वो मुझे बताती है कि एक ऐसी स्टोरी है जो वो चाहती है कि दुनिया को पता चले। एंड ये स्टोरी उनकी फ्रेंड की है। और अब तक वो ये स्टोरी इसलिए शेयर नहीं कर रही थी कि पहले तो कुछ महीने उन्हें ही लग गए इस बात को रजिस्टर करने में कि ऐसा हो भी सकता है। और उसके बाद ऐसा हुआ कि मतलब वही बात है कि स्टोरी में कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जो उनको लगे कि यार ये मैं किसी को कैसे ही एक्सप्लेन कर सकूंगी। पर एनीवेज अंजलि ये स्टोरी शेयर करने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि वो लोगों को वार्न करना चाहती हैं कि अगर उनके साथ या उनके लव्ड वन के साथ ऐसे ही कोई सिमिलर सिचुएशन हो, तो आप उसे कैसे बेटर तरीके से होल्ड कर सकते हो। तो ये स्टोरी अंजलि की फ्रेंड आकृति की है। अंजलि और आकृति कॉलेज में मिले थे। वो दोनों ही लॉ के स्टूडेंट्स थे और वो फर्स्ट ईयर से ना बहुत ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स थे। पर ये जो स्टोरी है, ये जो इंसिडेंट हुआ, वो उनके फोर्थ ईयर में हुआ। अब अंजलि ने मुझे ना पहले आकृति का थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन सॉर्ट ऑफ मेरे को दिया। और वो डिस्क्रिप्शन ये था कि आकृति एक ऐसी लड़की है कि जिन्हें आप कहीं दूर भी देख लोगे या किसी पार्टी में भी देख लोगे, तो आपको वो बहुत ज़्यादा वार्म और वेलकमिंग दिखेंगी। मतलब उनकी सिर्फ प्रेजेंस ही इतनी वेलकमिंग है। और जब वो किसी से बात करती है, तो वो उस इंसान को इतना ज़्यादा कंफर्टेबल कर देती है कि आप उनके बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हो। इसी वजह से आकृति के ना बहुत सारे फ्रेंड्स भी थे। आकृति बहुत ज़्यादा स्वीट थी, बहुत ज़्यादा लोगों की परेशानियां सुनती थी, उनकी हेल्प करती थी। उनका नेचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और लोग उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। जबकि ये बात है, जब का इंसिडेंट है, उस वक्त आकृति का साथ किसी ने नहीं दिया। आकृति की पर्सनालिटी के बारे में मैं आपको कुछ बताती हूँ। वो ना उनका बड़ा आउटस्पोकन सा नेचर था। ऑफ कोर्स वो लॉ की पढ़ाई करी थी, वो अपने ओपिनियंस रखना चाहती थी, पर इसके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा ऐसी इंसान भी थी जो जिंदगी को लिव करते, सर्वाइव नहीं करते। मतलब वो सिर्फ हर एक दिन काट नहीं रहे, पर वो एंजॉय कर रहे हैं। और इस चीज़ के लिए ना आकृति बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें भी करती थी। जैसे उनका मानना था, वो मैनिफेस्टेशंस, पॉजिटिव एफर्मेशंस, इन सब में बहुत ज़्यादा मानती थी। एंड वो बिलीव करती थी कि आप अपना नेक्स्ट डे बेटर करने के लिए कुछ स्टेप्स आप ले सकते हो। तो इस चीज़ के लिए वो क्या करती थी, वो एक डायरी मेंटेन रखती थी। उस डायरी में उन्होंने पूरे दिन क्या करा, क्या उन्हें अच्छा लगा, क्या उन्हें बुरा लगा, क्या वो कल के लिए प्लान कर रही है और क्या वो अपने फ्यूचर के लिए चाहते हैं, उनके गोल्स क्या है, वो सब उस डायरी में लिखती थी। अब धीरे धीरे क्या हुआ, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी और सब लोग थोड़ा एडवांस भी करते गए। तो आकृति को एक ऐसी हैबिट लग गई जो काफ़ी अच्छी ही थी, आई गेस,
कि वो अपना पूरा दिन ब्लॉग करती थी। जैसे अगर वो कुछ जा रही है कैफ़े वगैरह, तो वो कैमरा में एक छोटा सा क्लिप बनाएंगी उसका कि मैं भी कैफे में जा रही हूँ, फोटोज खींचेंगी, मतलब एक पर्सनल डायरी रखेंगे, वर्चुअल पर्सनल डायरी। इसके साथ साथ वो क्या करती थी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एफर्मेशन और मैनिफेस्टेशन में मानती थी, तो वो ना अपने वॉइस रिकॉर्डिंग में अपनी आवाज में कुछ ऐसी चीजें रिकॉर्ड करती रहती थी, जैसे कि आई एम द बेस्ट, या आई एम अ वेरी बिग लॉयर, या मतलब जो भी उनके ड्रीम्स थे, जो भी उनके एस्पिरेशंस थे, विच अगेन आई थिंक इज अ वेरी गुड वे। क्योंकि ऐसे अगर आप ऐसी चीज़ें सुनते हो और आप अपनी आवाज़ में सुनते हो, तो हाँ, ऐसी चीज़ें वर्क करती है और बहुत लोग ऐसा करते हो। तो ऐसा नहीं था कि वो कुछ काफ़ी आउट ऑफ द बॉक्स जाके कर रही है, वो बहुत एक नॉर्मल चीज़ कर रही थी। अपनी पॉजिटिव एफर्मेशंस को अपने दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में पूरी तरीके से डालने के लिए उनकी एक और हैबिट थी, वो सोते वक्त अपनी ही कोई रिकॉर्डिंग चला के सोती थी। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है ना गाने सुनते हुए सोना, या कुछ लोग कोई सीरीज चला के सो जाते हैं, या कुछ लोग वाइट नॉइज सुनते हैं। तो उनकी आदत है कि वो ये एफर्मेशंस को, इस मैनिफेस्टेशन को सुनेंगे, और इससे उनका ब्रेन भी एक सॉर्ट ऑफ वायर हो जाएगा कि उनकी सारी चीजें सच हो जाए। विच अगेन ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में किसी ने सुना ना हो, मतलब कुछ लोग करते हैं ऐसा, जो बहुत अच्छी बात है। और आकृति के दोस्तों में ये बात सबको ही पता थी, क्योंकि वो इस चीज को बहुत ज्यादा प्रमोट भी करती थी कि आप लोगों को भी ऐसा करना चाहिए। तो अंजलि को भी इस बात के बारे में पता था। अब क्या होता है ना, इंसिडेंट से कुछ दिन पहले आकृति सबको बताती है कि रात को, लास्ट नाइट को, जब वो अपनी वो पॉजिटिव एफर्मेशंस वाली वो जो रिकॉर्डिंग थी वो सुन रही थी, तो उन्होंने नोटिस करा कि पहले तो जब एक आपका फेज होता है ना कि आप नींद में जा रहे होते हो, तो आपको थोड़ा थोड़ा होश होता है, पर आप थोड़ा थोड़ा नींद में भी होते हो। तो पहले तो उन्होंने ये नोटिस करा कि रिकॉर्डिंग पहले तो ठीक चल रही थी जब उन्होंने चलाई थी, पर जब वो उस फेज में आई ना कि उनको अब थोड़ी नींद आ रही है, उनकी आंखें भारी हो रही है, तो वो रिकॉर्डिंग चेंज हो गई। यानी कि जहाँ पे आकृति ने बोल रखा था आई एम द बेस्ट, वहां पे हमको सुनाई दे रहा था आई एम द वर्स्ट, पर यह उन्हीं की आवाज में उन्हें सुनाई दे रहा था। जिसकी वजह से जैसे ही होता है, आकृति की थोड़ी सी नींद खुल जाती कि यार ये मैंने क्या सुन लिया। उनको यकीन ही नहीं होता कि उनकी आवाज पहले तो अभी वो सुन रही थी, बीच में कैसे बदल सकती है। अगर उन्हें कोई धोखा भी हुआ, या उन्होंने मतलब कुछ भी इसका एक्सप्लेनेशन है कि गलती से रिकॉर्ड कर दी होगी या जो भी, तो अभी तो स्टार्टिंग में तो ठीक थी, तो बीचों बीच कैसे रिकॉर्डिंग बदल गई। और दूसरों को ये भी लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने कभी जब आप ज़्यादा ड्रंक होते हो, या जब आप थोड़ा सेल्फ डाउट में होते हो, तो तब भी आप अपना थोड़ा नेगेटिव सेल्फ टॉक कर लेते हो। तो उनको लग रहा था कि कभी ऐसा तो नहीं कि मैं किसी पार्टी से आई हो और मैं थोड़ा अच्छा ना फील कर रही हूँ, तो मैंने तब ही रिकॉर्डिंग कर ली हो, और स्टार्टिंग में तो अच्छा बोला बट फिर बाद में सपोन दियो। तो बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच रही थी। इसी वक्त वो सोचती है कि चलो एक काम करते हैं, रिकॉर्डिंग का जो आपको डेट एंड टाइम दिखता है फ़ोन में सारे, वो देख लेती है कि किस दिन रिकॉर्ड करा था, और क्या पता उन्हें याद आ जाए कि अगर वो ड्रंक भी थी तो क्या उस दिन उन्होंने सच में कोई पार्टी अटेंड करी थी कि नहीं। वो जैसे ही रिकॉर्डिंग में डेट एंड टाइम देखते हैं, उनको रियलाइज होता है कि ये तो उसी दिन की मतलब बात है, जिस दिन को उनको एकदम क्लियरली याद है कि उन्होंने रिकॉर्डिंग करी, किस सिचुएशन में करी, उनका माइंडसेट कैसा था। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्होंने कुछ ऐसा नेगेटिव बोला और उन्हें याद ना हो। अब ऑफ कोर्स मैं इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तो जब अंजलि मुझे कहानी बताती है, नरेट करती है, तो ऐसे ही बताती है कि नेक्स्ट डे जब ये रात को ये सब आकृति के साथ हो, उसके नेक्स्ट डे आके आकृति ने अपने काफी फ्रेंड्स को ये बात बताई, इस होप में कि मे बी किसी और के साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो, या मे बी किसी को कुछ पता हो, या कुछ भी, मतलब आप शेयर कर दो अपने प्रॉब्लम्स इस उम्मीद में कि शायद कोई आपको गाइडेंस दे सके। तो आकृति भी यही करती थी। बट सब लोग आकृति की बात सुन के ना एकदम से ही आकृति को ऐसे देखने लगे जैसे वो पता नहीं कैसी ही बात कर रही हो, या कि वो मतलब थोड़ा उनको कुछ प्रॉब्लम हो चुकी हो, या उन्हें कोई मेंटल डिसऑर्डर हो गया हो। बिकॉज सब लोग उनसे एकदम कट ऑफ करने की कोशिश कर रहे थे। पहले तो सब लोगों को लग रहा था कि ये मजाक कर रही है, पर धीरे धीरे जब उन्होंने वो एकदम सीरियस हो गई और बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गई अपनी बात को लेके, तो सब लोग ना थोड़ा अच्छा जैसे इग्नोर करके जाने लगे। मतलब आकृति के इतने सारे फ्रेंड्स जिनकी कभी ना कभी उन्होंने हेल्प करी थी या उनकी बात सुनी थी, वो सब अब आकृति को उनके नीडेड टाइम पे, जब उनको सब ज्यादा नीड थी लोगों की, तब छोड़ के जा रहे थे। बट अंजलि ऐसी नहीं थी। उन्होंने आकृति की बात सुनी, और उन्होंने भी मतलब जो कोई भी इस कहानी को सुन के, या अपने लव्ड वन के साथ ऐसी कोई चीज हो रही होती तो एडवाइस देता, तो इन्होंने भी वही एडवाइस दी कि आप एक काम करो, आप एक प्रोफेशनल से जाके बात करो, क्योंकि कुछ मेडिकल कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पे आपको याद नहीं रहता कि आपने करा था,
या आपको नहीं लगता कि आपने करा होता बट एक्चुअल में आपको स्प्लिट पर्सनैलिटी होता है। मतलब बहुत ऐसी चीज़ें होती है जो लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते बट रियल है। मतलब ऑफ कोर्स एक्सप्लेन कर सकते हैं बट अगर आपको उसके सिर्फ सिम्टम्स दिख रहे हैं और अगर आप मेडिकली इतना ज़्यादा वेल अवेयर नहीं हो तो शायद आप फर्स्ट ग्लांस में नहीं बता सकते या फर्स्ट गैस में नहीं बता सकते कि अच्छे से ये कंडीशन भी हो सकती है। तो ऐसे ही हुआ, अंजलि ने मतलब बीइंग अ वाइज पर्सन उन्होंने बस यही बोला कि आप प्रोफेशनल पे जाओ। एंड आकृति को लगा, अगर आकृति की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो सही भी है कि उनको लगा कि सामने उन्हें अबैंडन कर दिया या कोई उनकी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है या कोई उनकी बात पे यकीन नहीं कर रहा। तो ठीक है, आकृति का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू समझ आता है। अब क्या होता है उस पूरे दिन जब वो लोग कॉलेज से वापस जाते हैं या जब भी अंजलि को ये बात पता चली होती है, उसके बाद अंजलि आकृति को कॉल मैसेज करने की ट्राई कर रही होती है बट वो रिस्पॉन्ड नहीं करती। नेक्स्ट डे भी जब कॉलेज का जो उनका यूजुअल डे होता है तो आकृति कॉलेज भी नहीं आती। अब अंजलि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है आकृति को लेके। तो क्या करती है, वो उनकी मदर को कॉल करती है कि हेलो आंटी, मैं फ्रेंड बोल रही हूँ, आपको पता है क्या कि कहाँ है वो, क्यों नहीं उठा रही। तो आकृति की मम्मी बताती हैं अंजलि को कि आकृति कल से जब से वो कॉलेज से आई है अपने रूम से बाहर ही नहीं निकल रही है। आकृति की मम्मी खुद तो परेशान होकर बताती है कि बेटा मैं तो खुद तुम्हें कॉल करने वाली थी, हमें लगा इसकी किसी से लड़ाई हो गई, ये जब से आई है इसके रूम से आवाज आए जा रही है पर ये अकेली है, ये गेट नहीं खोल रही, हम गेट खोलने पे बोल रहे तो चिल्ला रही है। मतलब वो ये सब बताने लगी। वो ये भी बताते हैं कि आकृति ने रात को खाना खाने तक के लिए भी गेट नहीं खोला। तो पेरेंट्स को मतलब टेंशन तो रहती है, चिंता तो होती है। तो पेरेंट्स ने क्या करा कि उनके गेट के बाहर ही जो एक टेबल था वहीं पे खाना रख दिया और उनको गेट पे नॉक करके बता दिया कि खाना रखा है। और जब वो नेक्स्ट डे उठते तो वो देखते खाना नहीं था, तो सबका गेस जाते कि उन्होंने खाना ले लिया होगा बिकॉज भूख लगी होगी या वट एवर। तो वो ये सारी बातें ना आकृति की मम्मी अंजलि को बता रही है। अब अंजलि के मन में ये सब है कि यार क्या मैं इनकी मम्मी को बताऊं, आकृति की मम्मी को, कि वो कल ये सब बातें कर रही थी तो हो सकता है एक्चुअल में उन्हें कोई मेंटल कंडीशन हो और उन्हें प्रोफेशनल हेल्प की या इमीडिएट हेल्प की जरूरत हो। तो अंजलि ना ये सब सोच ही रही थी कि क्या मैं बताऊं नहीं बताऊं। इतने में ही आकृति की मम्मी ही बोल देती है कि अच्छा बेटा, इसने तुमसे कोई रिकॉर्डिंग की बात करी क्या। तो ये ही सुनते ही अंजलि समझ जाती कि आकृति ने ये बात अपने घर में भी बताई है और उनके घर वालों को भी आइडिया तो है कि क्या चल रहा है। अंजलि तुरंत बोलती हाँ आंटी, मुझसे भी बात करी थी, और वो अपनी साइड ऑफ द स्टोरी और अपना जो भी इंसिडेंट हुआ था वो बताने लग जाती है। अब आकृति की मम्मी और अंजलि बातें करते करते इस कंक्लूजन पे आते हैं कि आज तो इन्हें छोड़ देते आकृति को, अगर कल भी सेम चीज होती है तो हम उन्हें हॉस्पिटल या कहीं प्रोफेशनल हेल्प या कहीं तो उनको लेके जाएंगे कि पता चले कि हुआ क्या है। पर ये सब हो पाता उससे कई देर पहले ही चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। हुआ यूं कि उस पूरे दिन तो आकृति अपने कमरे से बाहर नहीं निकली, पर अगले दिन सुबह 5 बजे, मतलब जो उनका यूजुअल टाइम नहीं था उठने का, आकृति उठती है और अपने मम्मी पापा के गेट पे खटखटाती है और बोलती है कि मुझे लग रहा था कि मुझे याद नहीं आ रहा या ये तो मैंने करा ही नहीं, बट मुझे कल ही याद आया कि सॉरी मम्मी पापा, मैं ड्रंक थी और मैंने ही वो रिकॉर्ड करा है, मैंने इतना बड़ी पतंगड़ बना दी, इस बात का बड़ी बात बना दी इसको, तो मुझे माफ़ कर दो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मेरे दोस्त मुझे अब ऐसा गलत समझ रहे कि मेरे को कोई बीमारी है कुछ। तो मम्मी पापा आकृति के ऑफकोर्स उन्हें समझाते हैं और उनसे काफी अच्छे से बात करते हैं, उन्हें थोड़ा कंफर्ट करते हैं। अब यहाँ पे सबको लग रहा होता है कि सब कुछ ठीक हो गया। आकृति उस दिन यूजुअल दिनों की तरह अपने घर से निकलती है कॉलेज जाने के लिए, पर आकृति कॉलेज पहुंचती ही नहीं है और ये बात की खबर 2 दिन बाद पता चलती है कि उस दिन और उस दिन के बाद से किसी भी दिन आकृति कॉलेज के लिए निकली तो सही पर कॉलेज पहुंची नहीं। उस दिन जब आकृति अपने घर से फर्स्ट दिन निकली थी कॉलेज के लिए, बट कहीं नहीं, उस दिन अंजलि ने देखा कि अरे आकृति घर पे, मतलब कॉलेज पे नहीं है तो घर पे ही हो गई या उनके साथ जो प्रॉब्लम हो रही है, तो मे बी उन्हें थोड़ा टाइम की जरूरत है। उनकी मम्मी को भी पता ही था एट दिस पॉइंट, आकृति की माँ को। तो अंजलि इतना ज्यादा वरीड भी नहीं थी क्योंकि उनकी फैमिली है उनका ध्यान रखने के लिए। और समवेयर जब हम कॉलेज स्टूडेंट्स में होते हैं ना, तभी कभी हम अपनी लाइफ में भी इतना ज्यादा कंज्यूम हो जाते हैं कि हम नहीं ध्यान दे पाते कि हमारी फ्रेंड के साथ या किसी और के साथ क्या चल रहा है। एंड आई थिंक ये वैसा ही कुछ टाइम था अंजलि के लिए भी। उस दिन तो आकृति नहीं आती कॉलेज और अंजलि को ऑफकोर्स लगता है वो घर पे, घर वालों को लगता है वो कॉलेज में, तो कोई डिबेट या कुछ बात नहीं होती। पर वो कॉलेज के बाद का जो टाइम है जब वो यूजुअली घर पहुंचती थी, उस वक्त आकृति घर जरूर पहुंच जाती है, पर वो सुबह निकलने से लेकर
वो कॉलेज की टाइमिंग तक जब तक वो यूजुअली घर आती तब तक कहाँ थी किसी को आज तक नहीं पता। उस दिन वो घर आई, उन्होंने अपना खाना लिया और अपने रूम में चली गई और बोला कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे उठाना, मैं अपना खाना रूम में ही खा लूंगी और मेरे को मतलब मत बुलाना बाहर। और क्योंकि आकृति की मदर को आकृति की सिचुएशन पता ही थी तो उन्होंने सोचा कि हाँ चलो इसे थोड़ा टाइम दे देते हैं। उस दिन ऐसा होता है कि आकृति अपने रूम में चली जाती है और उसके बाद वो किसी को नेक्स्ट डे सुबह तक दिखती ही नहीं है। वो अपने पूरी रात पूरी शाम अपने रूम में ही रुकती है। नेक्स्ट डे भी ऐसे ही होता है कि वो कॉलेज का कह के निकलती है पर वो कॉलेज पहुंचती ही नहीं है। और नेक्स्ट डे अब अंजलि को लगता है कि अगर ये आज भी चलो नहीं आई, शाम को मैं इसे बात करूंगी, शाम को मुझसे बात नहीं करेगी तो कल मैं इसके घर ही जाऊंगी। अब वो इस लाइन में सोच रही है कि शायद आकृति की तबीयत ज्यादा खराब है या घर जाके बात करनी चाहिए। मगर आकृति इस दिन भी जो सेकेंड डे भी था टाइम पे अपने घर पहुंच जाके, और इस दिन भी वो यही कहते हैं कि मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है, मैं खाना अपने घर पे लेके जा रही हूँ, मतलब अपने रूम में लेके जा रही हूँ और आप मुझे डिस्टर्ब मत करना। उनके पेरेंट्स अगेन उनकी बात को एग्री कर लेते हैं। पर अब इस पॉइंट तक सबको उसकी चिंता जरूर होने लगी। आकृति की चिंता सबको थोड़ा थोड़ा हो रही है कि मे बी उन्होंने इतना अकेले अकेले रह रही है तो वो सही नहीं है, या हो सकता है उनके साथ कुछ चल रहा हो जो किसको बता ना रही हो। पर ठीक है, मम्मी पापा के भी मन में आता है कि चलो कल बात करेंगे, आज रेस्ट करने देते हैं। नेक्स्ट डे भी ऐसे ही होता है कि आकृति अपने टाइम पे उठती है और कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। और इस दिन भी वो कॉलेज नहीं पहुंचती। अब आकृति जब तीसरे दिन भी कॉलेज नहीं आती तो अंजलि को लगता है कि मे बी अब कुछ ज्यादा गलत हो रहा है, क्योंकि आकृति ना व्हाट्सएप पे रिप्लाई दे रही है ना वो कॉल उठा रही है। और जो उनकी लास्ट उन्होंने जो भी बातें करी थी, फिर आकृति की मॉम ने जो भी बताया, तो अब चीजें थोड़ी सस्पिशियस होने लगी थी। अंजलि उस दिन दोपहर में, मतलब कॉलेज के टाइम जो बीच का टाइम होता है, उस टाइम पे ही आकृति के घर पहुंचती है और आंटी से बोलती हैं कि आकृति किधर है, क्या वो ठीक है। ये सुनते ही आकृति की मम्मी बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हर तो आकृति तीसरा दिन है आज कॉलेज जा ही रही है, वो तो नॉर्मली हर दिन ही कॉलेज जा रही है। पर जब अंजलि उन्हें बताती कि तीसरा दिन है कि आकृति कॉलेज नहीं गई है या नहीं आई है या हमें नहीं दिखी है, क्लास में नहीं बैठी है, तो ऑफ कोर्स आकृति की मम्मी के लिए थोड़ा शॉकिंग था कि अगर वो कॉलेज नहीं गई तो वो कॉलेज के पूरे टाइम कहाँ थी, क्योंकि वो आ तो रही थी घर पे। तो आकृति की मम्मी बताती कि वो कॉलेज के लिए निकल तो नहीं है और वापस टाइम से भी आ रही है, पर बीच में कहाँ है इस तरह हमें नहीं पता। तो अंजलि और आकृति की मम्मी आकृति को कॉल करने लग जाते हैं बहुत ज्यादा। 2 कॉल करते हैं, 3 कॉल करते हैं, 4 कॉल करते हैं। इतने में ही अंजलि को लगता है कि अगर हम इतना कॉल करेंगे तो क्या पता आकृति जो टाइप पे आती है वो ना आए, डर की वजह से, या उन्हें लगे कि उनकी बात पकड़ी गई है या जो भी उनके दिमाग में है, तो हम कॉल नहीं करते। तो वो लोग कॉल करना बंद कर देते हैं और वो लोग वेट करते हैं कॉलेज का जो नॉर्मल टाइम ओवर होता है जब आकृति घर आती थी उस टाइम का। अब एक माँ के नजरिए से देखा जाए तो वो तो बहुत ही परेशान थी, पर एक दोस्त के नजरिए से भी अंजलि भी काफी परेशान थी कि उनकी फ्रेंड के साथ क्या हो रहा है। वो लोग बहुत देर तक वेट करते हैं कि आकृति आएगी, मगर आकृति उस दिन घर आती ही नहीं है। और जब वो कुछ घंटों के लिए घर नहीं आती, अंधेरा होने लग जाता है, उनका कॉल वो नहीं उठाती और इतने दिन से इतनी वियर्ड चीजें हो रहती है, तो कोई भी ना मतलब रिस्क नहीं लेना चाहता। उनको तुरंत ही जाके आकृति की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। मगर जब वो मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं तो ऐसा होता है कि जब आप एक सर्टेन एज को क्रॉस कर चुके होते हो और तब आप 24 घंटे तक नहीं मिल रहे होते, तो बस यही एज्यूम करा जाता है कि आप वापस लौट आओगे, तो मिसिंग रिपोर्ट नहीं दर्ज होती है। और क्योंकि आकृति उस सर्टेन एज को क्रॉस कर चुकी थी तो 24 घंटे तक कोई भी कुछ भी कर भी नहीं सकता था। मगर आकृति की फादर ने, उनकी मदर ने और लोग, इनके जितने भी नेबर्स थे, उनके फ्रेंड्स थे, सबने कोशिश करी आकृति को ढूंढने की। और उसी दिन मतलब रात के 3 बजे आकृति घर आती है। आकृति की हालत ऐसी होती है कि आप समझ लो कि कोई बहुत ही किसी जंगल के इलाके से आ रहा हो। उनके पूरे बाल बिखरे होते हैं, उनके कपड़े हर जगह से ऐसे होते हैं जैसे ब्रांच से आपके कपड़े फट जाते हैं, चीरा हट जाता है, वैसे उनकी हालत हो रही होती है। और आकृति से सब यही पूछते कि क्या हुआ, वो कहाँ जा रही थी इतने दिन से, क्या वो ठीक है, क्या किसी ने उनके साथ बदतमीजी करी, उन्हें किसी ने कोई ले गया, क्या हो क्या रहा है। तो आकृति बस यही बताती है कि उनको बस अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो अपने कॉलेज से कुछ दूर ही एक पार्क था, बहुत ज़्यादा सुनसान पार्क मान लो, या एक ऐसा एरिया था जिसे कोई अब यूज़ नहीं करता, तो वहाँ जाके बैठ रही थी। और आज वो वहाँ जाके बैठी और उनकी आँख लग गई, वो सो गई। और जब वो उठी तो उनके आसपास काफ़ी ज़्यादा कुत्ते थे और उन कुत्तों ने उन पर अटैक कर लिया और इसलिए उनकी हालत ऐसी है। ऐसी उन्होंने कोई बात नहीं करी कि
इस पॉइंट पे भी किसी को उन पे शक हो, क्योंकि बहुत बिलीवेबल बात है कि चलो किसी का मूड ठीक नहीं था, उसको नहीं जाना तो कॉलेज में नहीं गया, वो किसी पार्क में जाके लेट गया, बैठ गया, उसको नींद आ गई और कुत्तों ने उस पर अटैक कर दिया। मतलब अभी तक भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि अरे कुछ बात हो सकती है, पर किसी को भी आकृति पे इतना शक नहीं हो रहा था। उसी रात को जब आकृति 2-3 बजे आती है, सब 4 बजे तो सोए ही थे क्योंकि सब सेटल डाउन कर रहे थे, आकृति की बातें सुन रहे थे, अपने अपने घर जाते। तो 4-4:30 बजे जब सब सोते हैं, आकृति अपने कमरे में जाती है और अगले दिन के मतलब शाम के 6 बजे तक कमरे से निकलती ही नहीं है। बार बार जब भी कोई उनके कमरे पर नॉक कराता तो वो यही कहती हैं कि अभी मेरे पास मत आओ, मेरा सर दर्द हो रहा है, ये वो। और अंजलि भी आकृति को बहुत बार कॉल कर चुकी होती है, लास्ट नाइट उनकी बात भी हुई होती है और वो उन्हें एक्सप्लेन भी करती है कि अरे मैं पार्क में थी एंड ऑल। पर फिर भी अंजलि और बात करने के लिए, सॉर्ट करने के लिए, अपने फ्रेंड के लिए एक सपोर्ट देने के लिए उन्हें बार बार कॉल करती है, पर आकृति कॉल नहीं उठा। इस दिन के बाद से ना, जो ये नेक्स्ट डे होता है जब आकृति रात को अपने घर आई होती है, 2-3 दिन और तक आकृति बहुत ज़्यादा वियर्ड बिहेव करती है। वो कॉलेज नहीं जाती, वो पेरेंट्स से लड़ती रहती है, वो खाना नहीं खाती, वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। एंड द ओनली वे जिससे वो खाना खाती थी वो यही था कि आप उन्हें बुलाओ मत या आप उनके सामने मत बैठो, बस कमरे के बाहर खाना रख जाओ एंड वो खुद ही ले लेगी, खुद ही खा लेगी, खुद ही प्लेट बाहर रख देगी। मतलब बस एक यही तरीका था, क्योंकि वो किसी को फेस ही नहीं करना चाहती थी। आकृति के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंसर्न होते जा रहे थे अपनी बेटी की हेल्थ को लेके कि मे बी सच में इनके साथ कुछ ऐसी कंडीशन हो रही है या कुछ उनको प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से वो किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। और उनका नेचर जो एक टाइम पे इतना ज़्यादा बपली था, वेलकमिंग था, वार्म था, वो सबसे बात करना पसंद करती थी, अब इतना ड्रास्टिकली चेंज हो गया है। और अगर एक इवेंट आप देखो जिसके बाद ये सब होना स्टार्ट हुआ है तो ये वही था कि उनके फोन में कुछ रिकॉर्डिंग सुनी गई थी। आकृति का ना उसी दिन उसके पेरेंट्स डिसाइड कर लेते कि वो किसी हॉस्पिटल में जाकर बात करेंगे एंड आकृति का इलाज कराएंगे। 2nd-3rd डे ही जब आकृति नहीं आ रही होती, कुछ भी नहीं कर रही होती और अब लोग उनकी उनकी ऐसा नहीं सिर्फ उनकी हेल्थ के लिए कच्चा, उनकी जान के लिए भी अब लोगों को टेंशन हो रही है कि कहीं वो कुछ गलत ऐसा स्टेप ना करिए जिसकी वजह से बाद में सबको रिग्रेट हो। तो आकृति के पेरेंट्स हॉस्पिटल जाते हैं और मेरी सारी बात एक प्रोफेशनल से शेयर करता है। वो प्रोफेशनल कहते हैं कि यू नो व्हाट, अब चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि उन्हें स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो या उन्हें हैलुसिनेशंस भी हो सकती है, क्योंकि किसी ने भी एट दिस पॉइंट भी वो रिकॉर्डिंग नहीं सुनी थी जो आकृति जिसके बारे में बात कर रही थी। तो सबसे पहले तो आकृति के पेरेंट्स को डॉक्टर बताते हैं कि आप जाके आकृति के फ़ोन में रिकॉर्डिंग सुनो। अगर जेन्युइनली ऐसी रिकॉर्डिंग है कि वो नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रही है तो हो सकता है कि स्प्लिट पर्सनालिटी का केस हो, कि मे बी उन्होंने कुछ एक्शंस करे हो पर उनकी दूसरी पर्सनालिटी ने करो में याद ही ना हो। पर अगर वो रिकॉर्डिंग है ही नहीं तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आकृति को हैलुसिनेशन हो रहे हो। और हैलुसिनेशन सिर्फ ऐसा नहीं है कि लोगों को विजुअल हैलुसिनेशन जो होते हैं कि उन्हें चीज़ें दिख ही रही है, कुछ लोगों को ऑडिटरी हैलुसिनेशन भी होता है जहाँ पे उनको कुछ चीज़ें सुनाई दे रही होती है पर वो वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। तो डॉक्टर सबसे पहले तो आकृति के पेरेंट्स को ये स्टेप बताते हैं। आकृति के पेरेंट्स जैसे तैसे आकृति के फ़ोन के ऊपर अपना मतलब फ़ोन ले लेते हैं, क्योंकि आकृति तो अपना गेट ही नहीं खोल रही होती, तो फ़ोन लेना भी एक टास्क ही होता है। बट समहाउ डांट के या जैसे भी इन्होंने करा, आकृति का फ़ोन आकृति के पेरेंट्स चेक कर लेते हैं। और जब वो रिकॉर्डिंग्स में जाके चेक करते हैं, ऐसी कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं होती जहाँ पे आकृति नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रही हो या वो सारी बातें कर रही हो जो आकृति ने एक्चुअल में सबको बताया था, घर वालों को भी और दोस्तों को भी। तो अब यहाँ तक कंफर्म हो चुका था कि आकृति को मतलब मोस्ट लाइकली हैलुसिनेशन हो रहे हैं। डॉक्टर को आकृति के पेरेंट्स से बताते हैं और जो आकृति का केस है उसे सिवियर ही माना जाता है। डॉक्टर को आकृति के पेरेंट्स सब कुछ बताते हैं और इस बात को, ये जो भी इंसिडेंट हो रहा होता है उसे सिवियर ही माना जाता है, क्योंकि आकृति गेट नहीं खोल रही होती और डॉक्टर्स को भी शक होता है कहीं वो खुद को कुछ कर ना ले। इसलिए डॉक्टर्स नेक्स्ट स्टेप ये बताते हैं कि कुछ स्टाफ आकृति के घर पे आके आकृति को जबरदस्ती अपने साथ हॉस्पिटल लेके जाएंगे और मतलब उनको एनालाइज करेंगे, चेक करेंगे, उनको देखेंगे क्या वो सही है या क्या वो किसी बहुत ही डेंजरस टेरिटरी में पहुंच चुके हैं उस बीमारी के। तो एज प्लान 3rd-4th डे पे ही आकृति के पेरेंट्स उन हॉस्पिटल के स्टाफ को बुला लेते हैं और वो आकृति को समहाउ गेट वेट तोड़ के बिल्कुल एकदम
बहुत ही वायलेंट तरीके से। सो थर्ड फोर्थ डे पे ही आकृति के पेरेंट्स स्टाफ को बुलाते हैं हॉस्पिटल से, और वो लोग मतलब बहुत मुश्किलों से आकृति को हॉस्पिटल ले भी जाते हैं, जिसके अंदर वो गेट तोड़ने की भी कोशिश करते हैं। वो थोड़ा गुस्सा भी होते हैं और बहुत ज़्यादा आकृति को प्यार से या गुस्से से समझाने की भी कोशिश करते हैं, पर जब फाइनली कुछ हो ही नहीं रहा होता तो गेट तोड़ के ही आकृति को लेके चले जाते हैं 2-3 लोगों ने पकड़ के। अब एट दिस पॉइंट लग रहा होगा कि ये तो मतलब सही स्टेप है। अगर किसी को हेल्प चाहिए और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उन्हें हेल्प चाहिए, तो आप उन्हें हेल्प ही दोगे, राइट? ये नेक्स्ट स्टेप सही है, बट ये स्टेप सही नहीं होता, क्योंकि आकृति को इनफैक्ट हैलुसिनेशंस हो ही नहीं रहे होते हैं। इस दिन के बाद आकृति कई टाइम तक हॉस्पिटलाइज रहती है, और उनसे कई लोग पहले तो मिलने उनके पेरेंट्स ही जा पा रहे होते हैं, बट जब एक थोड़ा टाइम हो जाता है तो अंजलि भी आकृति से मिलने जाती है। अंजलि अपने फ्रेंड के लिए जेन्युइनली कंसर्न्ड होती है, क्योंकि उनके बाकी सारे दोस्तों ने उन्हें छोड़ दिया होता है। सब लोग कॉलेज में अब उनके बारे में अजीब और गलत बातें कर रहे होते हैं। उनको मतलब जैसे उनकी पीठ पीछे बहुत ही ऐसी बातें कर रहे होते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, स्पेशली ऐसे इंसान के लिए जिसको वो दोस्त कहते थे। तो अंजलि को बहुत बुरा लग रहा होता है, और अंजलि अपने दोस्त के लिए सच में कंसर्न होती है, इसलिए वो सोचते हैं कि वो हॉस्पिटल जाके आकृति से मिलेगी। पहले के 1-2 बार तो आकृति मना कर देती है अंजलि से मिलने के लिए, बट थर्ड टाइम आकृति मान जाती है। एंड जैसे ही अंजलि आकृति को देखती है तो फॉर द फर्स्ट टाइम इतने दिनों बाद उन्हें एक्चुअल भी लगता है कि उनकी फ्रेंड ही उनके सामने बैठी है। क्योंकि जब वो पहले इंसिडेंट्स हो रहे थे ना, तब उनके फेस से ही या उनके एक्सप्रेशन से ही, उनकी आंखों से ऐसा नहीं लग रहा था कि अब वो आकृति है। ऐसा लग रहा था जैसे अब कोई और ही है आकृति की बॉडी में। अंजलि उस दिन आकृति के साथ बैठती है और आकृति से बहुत देर तक अपनी बातें बोलती है, सो दैट आकृति फाइनली उनसे बात करे। पर आकृति जब उनसे बात करती है ना, तो अंजलि मतलब बहुत ज़्यादा डर जाती है। आकृति उन्हें बोलती है कि देख, मुझे पता है कि तुझे मेरी बात पे बिल्कुल यकीन नहीं है, मगर आज रात को तू कुछ भी रिकॉर्ड करी हो अपने फ़ोन में, चाहे तू एकदम साइलेंट ही रही हो अपने फ़ोन में, ठीक है? कुछ रिकॉर्डिंग ऑन करके बोलियो भी मत। पर अगर तू खुद नोटिस करेगी कि आज रात को जब तू उस रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनेगी ना, तो तुझे वही चीज़ सुनाई देगी जो मुझे सुनाई दी थी। और मैं कई वक्त से कोशिश करी थी कि ये मैं किसी को पास ऑन ना करूँ, कि मैं अपने लव्ड वन पे ये बात ना दे दूँ, मगर कोई मुझ पे यकीन ही नहीं कर रहा। तो मेरे पेरेंट्स को मैं नहीं दे सकती, तो तू मेरा नेक्स्ट ऑप्शन है। आई एम सॉरी, अब जो भी तेरे साथ होने वाला है वो मेरे साथ हो चुका है, और मुझे पता है कि यू विल हेट मी फॉर इट। आकृति ये सब अंजलि को बोलती है, एंड एट दिस पॉइंट अंजलि बहुत ज़्यादा क्रीप आउट हो जाती है कि आकृति क्या बोल रही है, और वो फिर भी उन समझ नहीं आ रहा तो मैं कैसे रिएक्ट करूँ, इसलिए वो बस स्माइल देती है और 1-2 मिनट में बाहर ना ढूंढ के अपने घर चली जाती है। अब वहाँ से उनसे उठ जाती है और कम्युनिकेशन बंद कर देती है, बिकॉज ऑफकोर्स अगर आपसे कोई ऐसी बातें कर रहे हैं तो आप क्या ही जवाब दोगे। एक तो पॉइंट है कि आपको लगेगा कि यार ये तो पेशेंट है, इसके साथ तो भी प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं इनकी बात से क्या ही बुरा मारूं या क्या ही रिप्लाई दूं। और दूसरे कि आपके मन में कहीं ना कहीं शक हो गया, आपको इन चीज़ों पे बिलीव होगा, तो आप उस बात को सच मान के डर जाओगे। इन्हीं 2 सिचुएशन में से आप एक पे होगा आपके साथ। पर क्योंकि अंजलि उन लोगों में से है जो इन चीज़ों पे यकीन करती थी, और समवॉट उन्होंने अपने फैमिली में भी देखा था, इसलिए उन्हें यकीन था कि ऐसा चीज़ें होती हैं, और वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। और जब उन्होंने बाद में जाके इस बात को रियलाइज़ करा कि आकृति ने बोला क्या एक्चुअल में, वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा डर गई थी। उस दिन तो अंजलि वो सब नहीं करती जो आकृति ने उनसे बोला, यानी कि वो रिकॉर्डिंग नहीं करती। पर उसी रात को अंजलि को रियलाइज़ हो जाता है कि उन्हें वो करना ही पड़ेगा जो आकृति ने बोला है, वरना वो ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएंगी। अंजलि मुझे बताती हैं कि उस रात को उन्हें एक ऐसा सपना आता है जो उनके अकॉर्डिंग सपना होता ही नहीं है। उनके अकॉर्डिंग वो एक ऐसे कमरे में बैठी होती है जहाँ पे हर जगह अंधेरा होता है, और उन्हें अपने सामने एक लड़की बैठी हुई दिख रही है। वो उस लड़की के पास चल के जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो आकृति है, मगर आकृति उस रूम पे नहीं है जिस रूम में अंजलि सो रही थी। आकृति अपने घर के रूम में है, मतलब अपने घर के अपने रूम के अंदर बैठी है, और अंजलि को उनका रूम दिख रहा है कि आकृति का ये खुद का बेडरूम है, खुद का रूम है। और वहाँ पे आकृति बस वो वॉइस रिकॉर्डिंग सुन रही है, और वो नींद पे जा रही है कि तभी वॉइस रिकॉर्डिंग खुद से शिफ्ट हो जाती है। मतलब अंजलि को वो दिन दिख रहा होता है जिस दिन आकृति के साथ ये सब होना चालू हुआ था। और ये इकलौती चीज नहीं है जो अंजलि को दिखी थी। पहले अंजलि को वो फर्स्ट डे दिखता है, और उसके बाद उसी रात में उसी सपने में अंजलि को वो सब दिख जाता है जो आकृति के साथ अब तक हो रहा था।
और अब जो मैं आपको नरेट करने वाली हूँ, ये अंजलि का वो सपना है जो अकॉर्डिंग टू हर सपना नहीं बल्कि एक विजन है जो उन्हें दिखाया गया था। और ये वो चीज़ें हैं जो आकृति के साथ उन दिनों में हो रही थी जब वो कॉलेज को स्किप कर रही थी या जब वो बहुत वियर्ड एक्ट कर रही थी। जिस दिन ये पूरा हादसा स्टार्ट हुआ था उस दिन आकृति नॉर्मली सोने की कोशिश कर रही थी और रिकॉर्डिंग बीचों बीच चेंज हो जाती। पहले आकृति बोल रही हो कि आई एम द बेस्ट लॉयर, आई एम द बेस्ट लॉयर, आई एम द बेस्ट लॉयर, पर उसके बाद जैसे जैसे आकृति नींद में जा रही होती है और अंजलि को ये मतलब विजिबली दिख रहा है क्लियरली, तो ही वो रिकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। पहले एक स्टैटिक आता है और वो रिकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, आई एम द वर्स्ट लॉयर, आई एम द वर्स्ट लॉयर, और आई एम अ वेरी बैड पर्सन, मैं झूठ बोलती हूँ, मतलब ऐसी नेगेटिव चीज़ें स्टार्ट हो जाती है जिसके मतलब 1-2 मिनट में ही आकृति की नींद खुलती है और वो हड़बड़ा जाती है, उनको पसीने आने लग जाते हैं। और इतने में ही अंजलि नोटिस करती है कि एक आपको दिखता है ना, जिससे अगर आप अपने सामने किसी चीज़ को देख रहे हो तो आपको उसका विजुअल दिखता है। अब तक आकृति जो एक नॉर्मल, जैसे अगर आप अभी किसी को अपने सामने बैठा हुआ देखोगे वैसे दिखेंगी, वैसे दिख रही थी। अब आकृति चेंज होके ऐसे दिखने लगी थी कि उनके आसपास कुछ ब्लैक शैडो हो रही थी। मतलब ऐसा नहीं कि उनके पीछे कोई शैडो थी या उनके आसपास कोई शैडो खड़ी थी बैठी थी, ऐसा नहीं, बल्कि आकृति के पूरे बॉडी के फॉर्म में ऐसा मान लो कि वो एक बबल बन चुका था जो एक ब्लैक शैडो का बबल था। और ऐसा अंजलि ने मुझे आकृति को डिस्क्राइब करा जो उनके सपने में दिख रही थी। अंजलि बताती है कि उस सपने में जितने दिन बढ़ते गए वो शैडो, वो एक बबल, वो एक कवरिंग आकृति के ऊपर बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और आज वो इतनी ज्यादा डार्क हो गई, मतलब वो सपने में इतनी ज्यादा डार्क हो गई थी कि उनको ऐसा लग रहा था कि एक बहुत ही मतलब एक ऐसा आउटलाइन में आकृति फंसी हुई है। अंजलि बताती है कि नेक्स्ट डे जब आकृति की बात पे किसी ने यकीन नहीं करा तो वो रूम में आती है और वो सो जाती है, और सोने के बाद उनको ये आवाजें सुनाई दे रही होती है कि उनसे कोई उनकी आवाज में ही नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहा है। और वो जितनी भी बार उठ रही होती है वो ऐसे स्टेट में उठ रही होती है कि उनका अपनी बॉडी पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहता। फिर एकदम से उनके हाथ पैर चलते हैं और बहुत ऐसे जोर से चलते हैं जो वो खुद नहीं कर रही होती, क्योंकि उनके एक्सप्रेशन से के पता चल रहा होता है कि वो कितनी ज्यादा शॉक हो रही है कि उनके हाथ पैर कैसे चल रहे हैं। अंजलि ऑफ कोर्स ये सब देख रही है और उनको बहुत बुरा लग रहा है आकृति के लिए, और वो उनके पास जाने की कोशिश कर रही है पर वो पास ही नहीं जा पा रहे। और जितना ये सब होता जा रहा है आकृति के आसपास वो ब्लैक शैडो बढ़ती ही जा रही है। वो देखती है कि धीरे धीरे ना आकृति खुद से बात करने लग जाती है कि मैंने ये सब नहीं बोला था, पर मैंने ये कब बोला, मतलब ऐसे बात करने लग जाती है जैसे वो बहुत टेंस्ड हो। मगर जो भी उनको सुनाई दे रहा होता है वो ऐसा नहीं कि उनके दिमाग में सुनाई दे रहा होता है, क्योंकि अंजलि को भी वो चीजें सुनाई दे रही होती है। ऐसी आवाजें जो बिल्कुल आकृति की वॉइस जैसी थी, पर वो उनके मुंह से नहीं निकल रही थी बल्कि उनके आसपास आ रही थी, पर उनके अलावा किसी को सुनाई भी नहीं दे रही थी। और हर सेंटेंस के साथ वो बातें डार्क होती जा रही थी। जो पहले से स्टार्ट हुआ कि आई एम द वर्स्ट लॉयर, वो ऐसा बनता गया कि मेरी वजह से बहुत लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, और फिर उसके बाद वैसा होता गया कि मैं इन लोगों की जान ले लूंगी, फिर ऐसा होता गया कि मैं इन लोगों को खा जाऊंगी। मतलब हर सेंटेंस के साथ वो बहुत डार्क होती जा रही है, जो ऑफ कोर्स आकृति को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है। आकृति कई बार जो अपने रूम में बंद होती है वो ज्यादा बार ऐसा कर रही होती है कि वो शावर के नीचे बैठ जाती है और पानी के नीचे बैठी रहती है, सिर्फ उन आवाजों को लो करने के लिए कि उनको पानी की आवाज सुनाई दे या उनके कानों के आसपास उन्हें वो आवाजें सुनाई ना दे। और इसलिए वो घंटों घंटों तक कमरे नहीं खुलती। मगर तब भी आकृति को वो सब आवाजें सुनाई दे रही होती। मतलब सेकेंड नाइट तक तो हालत इतनी खराब हो जाती है कि उनको वो सपने दिख रहे होते हैं, और जब वो ये सपने देख रही होती है कि उन्हीं की आवाजें उनके आसपास गूंज रही है और वो एक अकेले कमरे में बंद है और वो इन आवाजों से भाग नहीं पा रही, तब वो अपने एक्चुअल बिस्तर से उठती है और अपने आप को मारने की कोशिश कर रही होती है। अब इसमें अंजलि, अगर ये सब पहले बात तो इतना अजीब है कि उनको दिख रहा है कि आकृति के साथ क्या क्या हुआ, पर दूसरी बात कि अगर सब इतना ही हो रहा होता तब भी अंजलि को लगता है कि बेबी वो भी चीजें इमेजिन कर रही है कि क्या उनके फ्रेंड के साथ हो सकता था या उन्होंने ऐसा सपना देखा होगा। मगर थ्रू आउट ये जो भी विजन या सपना चल रहा था, आकृति का चेहरा अजीब होता जा रहा था। पर ये चेहरा शीशे में या आकृति के पेरेंट्स को नहीं, मगर सिर्फ अंजलि को दिख रहा था। अंजलि के उस वर्जन को जो वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट नहीं था पर सब कुछ देख पा रहा था। आकृति का चेहरा ऐसा होता जा रहा था जैसे कि उनके ना होठ पूरे नीचे की साइड हो गए हो और उनकी क्रिकेट स्माइल बन चुकी हो, और वो बहुत ज्यादा डरावनी सी लगती जा रही थी। उनकी आंखें बड़ी होती जा रही थी, गड्ढे होते जा रहे थे आंखों के नीचे, और वो बहुत वियर्ड सी लग रही थी। और इतने में ही
जब भी आकृति के पैर देखने की अंजलि कोशिश कर रही थी इस विजन में, उन्हें उनके पैर दिख ही नहीं रहे थे। अंजलि जो उनको लास्ट विजन दिखता है जिस दिन का, जब आकृति रात को मिलती है, उन्हें जब उस दिन का विजन दिख रहा होता है अपने सपने के अंदर या विजन के अंदर ही, तब वो नोटिस करती है कि आकृति के पूरे पैर उल्टे हो चुके हैं और वो उन्हीं उल्टे पैरों से अंजलि की तरफ दौड़ती आती है और बहुत ज़्यादा विशाल हो जाती है, बहुत ऐसा उनका स्ट्रक्चर इतना ह्यूज हो जाता है। और वो अंजलि से कहती है कि अगर आप तूने रिकॉर्डिंग नहीं करी और उस रिकॉर्डिंग को सुनते सुनते नहीं सोए तो अगला शिकार तेरी छोटी बहन होगी, पर उससे पहले मैं तेरी जान ले लूंगी। अंजलि का इसके बाद विजन टूट जाता है और वो बहुत ज्यादा ऐसा स्ट्रेस के माहौल में होती है, मगर उनको ऐसे ही लग ही नहीं रहा होता कि वो सोई है। मतलब उनकी बॉडी से भी उनको ऐसा नहीं लग रहा होता और वो जो भी उन्हें विजन दिख रहा होता है वो इतना क्लियर होता है कि उनको ऐसा लग रहा होता है कि एक्चुअल में उन्होंने वो लिव करा वो मोमेंट। एक और वियर्ड चीज जो अंजलि ने मुझे बताई कि जब आकृति विजन में उनके पास आई थी और उनके सामने मतलब बहुत एक ह्यूज स्ट्रक्चर बनती जा रही थी या बड़ी होती जा रही थी, तो उन्होंने अंजलि का हाथ पकड़ा था। एट एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे जब अंजलि अपने इस विजन से उठती है, उनके हाथ में नाखून के निशान मिलते हैं। अब अगर आप इसे थियोरेटिकली डिकोड करना चाहो तो आप एक बार को ये आर्ग्यूमेंट भी रख सकते हो कि शायद सपने में उन्होंने खुद का ही हाथ पकड़ लिया होगा या खुद को ही चोट पहुंचा दी होगी या ऐसा कुछ होगा। मगर आगे जो होता है उसके बाद मुझे तो नहीं लगता कि अंजलि ने अपने साथ खुद करा था। अब अंजलि को लगता है जो भी विजन में वो उसके बाद कि उनको रिकॉर्ड करके सुनना ही पड़ेगा कि कि क्या होता है, और जो भी आकृति ने बोला तो उन्हें मारना ही पड़ेगा। तो उस रात को अंजलि अपने फ़ोन में रिकॉर्डर चालू कर दिया है और कुछ भी नहीं बोलती, बस रिकॉर्ड करके बंद कर देती है और रात को सोने से पहले उस रिकॉर्डिंग को चला देती है। 2 मिनट की रिकॉर्डिंग में अंजलि सुन रही होती है तो वो नोटिस करती है कि 2 मिनट तो कुछ भी नहीं हुआ। वो दोबारा चलाती है तो दोबारा कुछ भी नहीं होता। वो तीसरी बार भी चलाती है, तीसरी बार भी कुछ नहीं होता। पर जब वो एकदम सोचते हैं कि चलो ये तो बेवकूफ़ी थी या तो सपना ही होगा, वो रिकॉर्डिंग खुद ब खुद उनके फ़ोन से खुद क्लिक होता है वो रिकॉर्डिंग का प्ले बटन और वो रिकॉर्डिंग चलने लग जाती। मगर अब वो रिकॉर्डिंग 2 मिनट की नहीं बल्कि 13 सेकंड की होती है और उसमें सिर्फ एक ही सेंटेंस होता है, यू आर नेक्स्ट। और ये अंजलि की खुद की वॉइस में होता है और जैसे ही वो रिकॉर्डिंग बात हो रही है वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली चली जा रही थी। अंजलि इस बात से बहुत ज्यादा डर जाती है एंड ऑफ कोर्स उन्हें पता होता है कि अब इसका नेक्स्ट स्टेप अगर वो किसी को बताएगी तो कोई उनकी बात को मानेगा नहीं। इनफैक्ट उनके साथ भी वही होगा जो आकृति के साथ हुआ। तो वो क्या करती है, वो डिसाइड करती है कि वो अपने दोस्त से मिलने जाएगी और ये सारी बात बताएगी। अंजलि आकृति से मिलने जाती है और बिना आकृति को कुछ भी बोले हुए आकृति सब समझ जाती है कि अंजलि के साथ क्या हुआ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आकृति ये सब अपने कल के सपने में पहले ही देख चुकी थी कि अंजलि के साथ क्या हो रहा है। और अंजलि को उन्होंने ऐसे ही डिस्क्राइब करा कि उनके विजन में अंजलि बैठी थी और पहले तो सब नॉर्मल था पर वो रिकॉर्डिंग चलते उनके आसपास एक जैसे ही अंजलि आकृति से मिलने जाती है और आकृति पहले ही समझ चुकी होती है कि अंजलि के साथ क्या हो रहा होता है, क्योंकि उन्हें भी वो सब विजन आ रहे होते हैं कि अंजलि के साथ क्या हो रहा है, उन्हें क्या एक्सपीरियंस हो रहा है। तो अंजलि और आकृति इस पॉइंट पे दोनों समझ जाते हैं कि ये चीज़ जो भी उनके साथ हो रही है वो एक्चुअल में आप स्प्रेड कर सकते हो और खुद को मे बी उस चीज़ से बचा सकते हो या डेंजर से हटा सकते हो। एंड आप उन दोनों को दिमाग लगाना है कि वो इसका एक सोल्यूशन निकाल के लाए, क्योंकि आकृति ने अंजलि को बताया कि जितने दिन से भी वो हॉस्पिटल में है उनको ऐसे ही विजन आ रहे हैं कि पहले तो जो भी उनको नेगेटिव सेल्फ टॉक सुनाई दे रही है वो डार्क होती जा रही है कि वो किसी को कुछ कर दे, खुद को कुछ कर दे। और धीरे धीरे ऐसा हो गया था कि उन्हें उनकी खुद की आकृति मतलब उनको दिख रही थी हमारे सामने, वो खुद को देख पा रही थी और वो सब बातें करते हुए देख पा रही थी और ऐसी चीज़ें करते हुए देख पा रही थी जो आकृति रियल लाइफ में करने की सोच भी नहीं सकती। और वो जो भी शैडो थी जो भी थी वो आकृति को धमकी दे रही थी कि अगर तुमने किसी और पे पास ऑन नहीं करा तो मैं तुम्हारी जगह ले लूँगी और तुम्हारे सारे लव्ड वंस को मार डालूंगी, तुम्हें मार डालूंगी, ये करूँगी वो करूँगी। और मजबूरन आकृति को अंजलि को ये पास ऑन करना पड़ा और उन्हें भी एक रिकॉर्डिंग करने के लिए मजबूर करना पड़ा। एंड आकृति भी अब समझ चुकी है, अंजलि भी समझ चुकी है कि वो दोनों ही एक ऐसी सिचुएशन में है जिससे उन्हें निकलने की जरूरत है और उसका एक ही तरीका हो सकता है कि आप किसी और को अपना शिकार बनाओ। क्योंकि जब से आकृति ने अंजलि को वॉइस रिकॉर्डिंग करवाई है उन्हें खुद के साथ जो आवाजें सुनाई दे रही थी, जो दिखाई दे रहा था वो बंद हो चुका है, पर अंजलि के साथ अब वो चालू हो गया और अंजलि के साथ जो भी हो रहा है आकृति अपने सपनों में देख पा रही है। और सबसे डरावनी चीज कि उन्हें वो शैडोई फिगर अब अंजलि के ऊपर बनती हुई दिख रही है।
अब एक चीज़ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, अगर आपको याद हो, कि अंजलि ने ना मुझसे अपनी मतलब एक रिलेटिव की भी स्टोरी पहले शेयर करी हुई थी। तो अंजलि की फैमिली में एक्चुअल में ऐसा एक एक्सपीरियंस था। अंजलि की जो रिलेटिव थी उनके ऊपर कहते थे जिन था, और वो इतनी शक्तिशाली थी कि वो लोग गांव के एरिया में रहते थे। वहाँ पे खटाई जो थे ना, मतलब उसे एक चटाई सॉर्ट ऑफ होती है, और कुछ लोग उन पे सोते हैं। वो आंटी उनकी रिलेटिव उसको एक हाथ से उठा के फेंक देती थी। वो इतनी शक्तिशाली हो जाती थी अपने उस टाइम पे कि मतलब वो इतनी स्ट्रांग हो जाती थी कि वो एक इंसान को पटक देती थी, वो अपने पति को पटक देती थी, चीज़ें फेंक देती थी, क्योंकि उन पे वो जिन भारी होता था। एंड उस टाइम पे उनकी फैमिली ने एक बाबा से उन्हें ठीक करवाने की कोशिश करी। वो एक्चुअल में एक तांत्रिक थे, और उन तांत्रिक ने आंटी को ठीक करने के लिए बहुत कोशिश करी, जिसमें से एक था कि उनके घर के आसपास ना उन्होंने कीलें ठोकी, और उन कीलों में कुछ बांध के उनको गाड़ दिया, घर के आसपास एक सरहद बना दी। और फिर ये पूरा केस इन्वेस्टिगेट करते हुए या उन आंटी को ठीक करते हुए पता चला कि एक्चुअल में जिन ना, जैसे जिन के बारे में लोगों को पता होगा कि उनको छोड़ा जाता है लोगों पे, और जिन हमेशा एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए छोड़े जाते हैं, और वो उस टाइम पीरियड से पहले उस इंसान को नहीं छोड़ते जिसके ऊपर भी वो आए होते हैं। या तो उनकी जान लेके ही मारते हैं, या तो मतलब उन्हें पूरा खराब करके बर्बाद करके उसी टाइम पीरियड के बाद जाता है। तो वो जो भी तांत्रिक थे उन्होंने इतना उन आंटी को रिलीफ दे दिया था कि वो जिन उनके साथ 12 साल तक तो थे ही, क्योंकि उन्हें 12 साल के लिए ही भेजा गया था। मगर उस पीरियड में आंटी के साथ हर कुछ महीने में दिक्कतें होती थी, पर वो नॉर्मल डेज पे ठीक रहती थी। तो अब क्योंकि अंजलि की फैमिली में ऐसी एक हिस्ट्री थी, तो अंजलि के पास कोई थे जिनके पास को जाके बता सके। अब जैसे ही अंजलि अपने घर पे बताती है, और ऑफ कोर्स घर वाले सारे सीरियस लेते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही किसी को देखा होता है, अपने घर में ही ये सब होता है। तो को अंजलि को उन्हीं तांत्रिक के पास वापस ले जाते हैं। तांत्रिक अंजलि को सिर्फ देख के ही बता देते हैं कि तुम्हारे आसपास कुछ नेगेटिव एनर्जीज है, तुम्हारे आसपास एक शैडोई प्रेजेंस बनती जा रही है, एक आउटलाइन सी बनती जा रही है। और अंजलि इस बात को सुन के काफी शॉक हो जाती है, क्योंकि यही उन्होंने आकृति के साथ हो तो अपने विजुअल में देखा था, और आकृति ने उनके ऊपर देखा था। तो जब तांत्रिक की बात बोलते हैं, बिना उनसे बात करे, बिना उनकी प्रॉब्लम जाने, तो अंजलि का ट्रस्ट एकदम जल्दी बन जाता है उनके ऊपर। वो तांत्रिक उनसे 13 दिन की एक पूजा करवाते हैं, जिस पूजा में अंजलि को कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ी जो मतलब वो नहीं करना चाहती थी। जैसे शायद कुछ लोगों ने सुना होगा कि कहीं कहीं पे ऐसा माना जाता है कि अगर आप पिग का दांत अपने गले में ऐसे एक माला की तरह पहन लेते हो, पिग का दांत, तो आपके ऊपर चीज़ें नहीं हो पाती, और अगर हो रखी है तो वो हट जाती है ऐसे बुझ करके। तो ऐसे बहुत चीज़ें उन तांत्रिक ने अंजलि से करवाई, जिसके अंदर कुछ पूजाएं थी, कुछ चीज़ों की रिस्ट्रिक्शंस थी, जैसे उनको चीज़ें नहीं खा सकती थी, जैसे मीठा हो गया, और उनको वो पिग का एक टूथ अपने गले में एज अ नेकलेस पहनना पड़ा। और 13 दिन तक वो तांत्रिक अंजलि के लिए पूजा करते रहे, जहाँ पे उन्होंने अंजलि के कुछ कपड़े उनसे लिए, कुछ फोटोग्राफ्स ली, और अंजलि को उस पूरे 13 दिन के टाइम पीरियड में वो तांत्रिक जो भी कर रहे थे उसके विजन अपने उसमें बहुत क्लियर आते थे, जहाँ पे उन्हें दिखता था कि तांत्रिक एक जगह पे बैठ के पूजा कर रहे हैं, और अंजलि की सॉर्ट ऑफ सोल मान लो या प्रेजेंस मान लो उन तांत्रिक के आसपास है, पर वो कहीं बंधी हुई है, और ये सब अंजलि दूर से अपने विजन में भी देख पा रही है। एंड उन्होंने बोला कि उन 13 दिनों में जो भी मुझे विजन आ रहे थे उस वक्त तो मुझे इतने क्लियर लग रहे थे जैसे मैं वहीं खड़ी हूँ, मगर आज जब मैंने याद करती हूँ तो मैंने अच्छे से याद नहीं कर पाती, और हर पासिंग डे के साथ वो थोड़ा 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 ब्लर होता जा रहा है। पर ऑल इन ऑल ये हुआ कि उन तांत्रिक की वजह से अंजलि के ऊपर ये आ रही प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, और आकृति के ऊपर से भी वो ठीक हो जाती है, क्योंकि अंजलि आकृति की भी हिस्ट्री बताती है, स्टोरी बताती है। बट आकृति जो कि हॉस्पिटलाइज ऑलरेडी हो गई थी, उनका एक प्रॉपर इलाज जो भी चला उनके ऊपर, उनके परिवार ने ट्रस्ट नहीं करा, उसकी वजह से उनकी जो मेंटल हेल्थ थी अंजलि से कई गुना ज़्यादा खराब हो गई, क्योंकि उनको बहुत दिनों तक बहुत मेडिकेशंस भी खानी पड़ी, और उनके साथ मतलब जैसा ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में हुआ हमें भी उस वजह से, पर उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग के रिकवर करते हैं। पर आज तक भी अगर आप अंजलि की बात मानो या जो उन्होंने मुझे बताया है उसके ऊपर बिलीव करो, तो आकृति और अंजलि को एक दूसरे के विजन्स आज तक दिख सकते हैं, और वो दोनों बता सकते हैं कि अगर दोबारा से उनके ऊपर कुछ वैसे एपिसोड्स हो रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है जैसे उनके ऊपर से चीज़ें हट गई है, पर फिर भी कभी कभी
कुछ एपिसोड हो जाते हैं। तो वो होने के तुरंत बाद एक दूसरे को बताए बगैर ही अंजलि और आकृति इस चीज़ को समझ जाते कि उनके साथ कुछ कुछ हो रहा है। अब जो प्रूफ ऑफ वॉइस रिकॉर्डिंग की मैं बात कर रही थी, वो अंजलि की वही खाली क्लिप थी जो आकृति के कहने पे उन्होंने रिकॉर्ड करी थी, और एक क्लिप आकृति की भी थी जो उन्होंने मुझे सेंड करा था। सेंड करते हुए उन्होंने मुझे स्पेसिफिकली बोला था कि ये रिकॉर्डिंग्स में यूज़ ना करूँ, प्लस मैं खुद भी इसे मतलब पूरी ना सुनूं, बस आधी सुन के डिलीट कर दूं। एंड मैंने जब वो वॉइस रिकॉर्डिंग सुनी स्टार्टिंग में, तो जैसे आकृति में पहले पॉजिटिव था और फिर नेगेटिव होना स्टार्ट हो गया और मैंने उसी वक्त उसे बंद करके डिलीट कर दिया। और अंजलि में तो मतलब वो स्टार्टिंग से ही नेगेटिव था, और वो लाइक वो 3 सेकंड 4 सेकंड जितनी भी क्लिप थी उसके अंदर वो आवाज़ सुन के ही मेरे को इतना डर लग रहा था। एक और चीज़ जो अंजलि ने मुझसे बोली थी वो ये थी कि इस पूरे टाइम पे अगर उन्हें सबसे ज़्यादा अपने आसपास की वो शैडोई फिगर कहीं क्लियर दिखती थी तो वो दिखती थी रात को, क्योंकि रात को उनके कमरे में उनके बिस्तर के सामने ही शीशा था, जिस वजह से जब उनको वो दिखता था तो अपने शीशे के आगे उन्होंने कपड़ा रख के सोना चालू कर दिया। अब बीइंग अ हॉरर क्रिएटर मुझे भी पता है कि शीशा आप अपने सामने रख के सोना मतलब नहीं एडवाइस किया जाता, क्योंकि शीशे में आपकी छवि होती है जो माना जाता है कि बहुत वल्नरेबल होती है और कोई भी उसे पोजेस कर सकता है, आपके ऊपर कुछ ऐसा इल इंटेंट दिखा सकता है। तो जब मुझे ये सब बातें अंजलि ने बताई और जिस तरीके से बताई, तो मुझे तो लगता है कि हाँ उनके साथ ऐसा हुआ होगा। एंड क्योंकि अंजलि मुझे पहले भी अपनी रिलेटिव्स की बात भी बता चुकी है, उन्होंने मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग भी सुनाई, सो मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसी चीज़ें होती हैं और उनके साथ ऑफ कोर्स ये एक्सपीरियंसेस हुए हैं। अगर कल को आपके साथ या आपके किसी भी नॉन के साथ भी ऐसी चीज़ें होती है तो बिल्कुल ही उसको स्टार्टिंग से कोई कंडीशन समझने से पहले या उसको बिलीव ही ना करने से पहले आई वुड एडवाइस कि आप एक बार थोड़ा ओपन माइंड रख के सोचिए कि शायद ये सब चीज़ें एग्जिस्ट कर सकती है, क्योंकि हमारी दुनिया बहुत बड़ी है, और सिर्फ यही सोचना कि हम ही एग्जिस्ट करते हैं या और कोई ऐसी पावर्स नहीं है मे बी थोड़ा गलत हो सकता है। तो अगर आपके आसपास के किसी को आपकी नीड हो या आपको नीड हो तो प्लीज़ मतलब समझिए, एटलीस्ट अगर आप हेल्प नहीं कर सकते तो। और अभी ये जो मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रही हूँ, मैं से कई और वीडियोस लाने वाली हूँ जो मैं अपने फॉलोअर की स्टोरीज़ पे, ये फॉलोअर की स्टोरीज़ पे नहीं बल्कि कुछ अपने रिसर्च किए रहे केसेस पे, स्टोरीज़ पे, कुछ फिक्शनल स्टोरीज़ पे उन्हें नरेट करते हुए ऐसे ही लाऊंगी। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो, अगर आपको इंसिडेंट पसंद आया हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि क्या आपको अंजलि और आकृति की स्टोरी पे बिलीव है कि नहीं, और क्या आप ऐसी और स्टोरीज़ चाहते हैं कि नहीं।